नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 5th की मैथ्स की बुक गणित का जादू। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और चैप्टर 1 निकाल लीजिए। चैप्टर 1 का नाम है मछली उछली। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस बुक को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस बुक में जो भी बीच में प्रश्न आते हैं उनको हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले रीड करते हैं। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। ये 3 लाइन की कविता है आप, और यहाँ पर देख रहे हैं ये समुद्र है। इस समुद्र में यहाँ बताया भी जा रहा है कि प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइकू कहते हैं। और प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहीं से एक प्रश्न निकल के आता है कि हाइक्यू किसे कहते हैं। लीजिए, और आपको याद रखना होगा हाइक्यू किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हाइक्यू किसे कहते हैं आपको याद रखना होगा। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइक्यू कहते हैं। और प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। तो कहाँ के लोगों को हाइक्यू वाली कविता पसंद है? तो आपको पता होना चाहिए जापान के लोगों को 3 पंक्तियों में कही गई इस प्रकार की कविता बहुत पसंद है। एक और हाइक्यू पढ़ें। चलिए, एक और दिया हुआ है हाइक्यू। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या है? तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। ये कविता है। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? जी हाँ, हमने बचपन से अपने घर में अपने नाना नानी अपने दादा दादी के यहाँ ये वाली कविता उनके द्वारा बहुत सुनी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। देखिएगा, ये नव्यता है, कक्षा 1 की है। इसने मछली का चित्र यहाँ बनाया हुआ है। और आगे देखते हैं, अगला जो चित्र है वो माया है, कक्षा 4 की। इसने यहाँ पर ये मछली का चित्र बनाई है। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करें। देखिएगा, यहाँ पर आपको मछली का चित्र बनाना है। मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। आपको इसी प्रकार से मछली का जब चित्र बनाएं तो आप वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करें। उससे आप देखेंगे तो मछली का चित्र बन जाता है। आपको इसी प्रकार से यहाँ पे अपनी ड्राइंग ले लीजिए और ड्राइंग में बढ़िया बनाए, शानदार। आपको वर्ग और त्रिभुज से, तो आपको वर्ग आपको पता है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों कोने बराबर हो, है ना, इस प्रकार से। और आपको मछली बनाना है। ये आपने मछली का मुंह बना दिया और यहाँ पर 2 त्रिभुज को जोड़ दीजिए इस प्रकार से। ये इसकी पूंछ बन जाएगी। यहाँ पर एक त्रिभुज और जोड़ दीजिए इस प्रकार से यहाँ, और यहाँ पर त्रिभुज से इसकी आंख बना दीजिए इस प्रकार से। देखिए ये बन गई फिश। आपको भी ऐसे ही बनाना है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ में। कहता है, अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी या आदि पर मछलियों के डिजाइन ढूंढो। आपके घर में कुछ कपड़े होंगे, आपके घर में कुछ चादर होंगे और आप देखेंगे फ्रॉक वगैरह में इस प्रकार के मछलियों के डिजाइन आपने को देखने मिलते हैं, दीवारों में भी देखने को मिलते हैं। मीन का अर्थ बताया गया है मछली। मीन राशि भी होती है और मीन का जो अर्थ होता है वो मछली होता है। और मीनाक्षी का अर्थ है, यहाँ पर मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हो, उसको मीनाक्षी कहा गया है यहाँ पर। क्या तुम्हें ऐसी आंखों वाली किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? आप देखोगे अपने आसपास कुछ लड़कियों की या कुछ लड़कों की जो आंखें होती हैं वो मछलियों जैसी दिखाई देती है। उनमें काजल लगाने से और हल्का सा यहाँ पे इस काजल से इधर की ओर ऐसे पूंछ बनाने से आप देखिएगा राउंड सी, तो वो उनकी जो आंखें हैं वो मछलियां जैसी दिखती हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? जो छोटे बच्चे हैं जब वो काजल लगाते हैं तो आप देखिएगा उनकी जो आंखें हैं वो मछली जैसे दिखाई देती हैं। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। आपको भी सेम ऐसा ही चेहरा बनाना है, मगर ध्यान रखना है कि उसके चेहरे में जो आंख बनाओगे वो मछली की डिजाइन होनी चाहिए। मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है।
तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो मछली है, तो यहाँ पर बताया गया कि एक छोटी सी जो मछली है वो इतनी 1 सेंटीमीटर इतना होता है। तो एक छोटी मछली जो है वो 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। और यहाँ पर एक जो बड़ी मछली बताया गया है, ये कौन सी मछली है? ये व्हेल शार्क है। क्या है? ये व्हेल शार्क है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बड़ी जो मछली होती है वो व्हेल शार्क होती है। ध्यान रखना, ये याद रखने वाली बात है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल जो है, व्हेल शार्क जो है, जो सामान्य जो मछलियां होती है, जो नॉर्मल वाली जो मछलियां होती हैं, उनसे अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हेल शार्क की क्या क्या विशेषता हो सकता है। तो व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती हैं, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती। याद रखिएगा, वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है। ये देखिएगा, मनुष्य की तरह जो व्हेल शार्क जो मछली है वो बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती हैं। और फिर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एक प्रश्न हमको ये ध्यान है, अभी हम यहाँ बताएंगे कि जब छोटी मछली 1 सेंटीमीटर होती है और हमने हमारे मन में ये बड़ी मछली की कल्पना करें तो ये कितने गुना बड़ी है वो पूछा जा रहा है। तो वो जितनी भी सेंटीमीटर निकल के आएगी वो उतने गुना बड़ी होगी। अभी हम इसको निकाल के बताएंगे। आगे, एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तो ये बता रहा है तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई जो होगी वो क्या होगी? एक व्हेल शार्क की लंबाई के बराबर है। यहाँ अंदाजा बताया जा रहा है। तो यहाँ हम दिमाग लगा सकते हैं कि 18 मीटर लंबी है और 12 बच्चों को क्या कर रहा है, यहाँ पर एक के ऊपर एक खड़ा कर रहे हैं, तब जाके वो 18 मीटर लंबी हम जो व्हेल शार्क की जो लंबाई की कल्पना कर रहे हैं वो यहाँ पर पूरी हो रही है। यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर आ रहा है, अंदाज लगाओ उसका वजन कितना होगा? तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा, हाँ 12 बच्चों का वजन कितना होगा? एक बच्चे का हो सकता है कि 24 किलो हो सकता है। अब उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। तो अभी हम यहाँ पर मात्र 12 बच्चों का वजन निकालेंगे और यहाँ पर जो 18 मीटर लंबी जो व्हेल शार्क है, यहाँ पर एक बच्चे की लंबाई कितनी निकल के आ रही है वो भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न हम समझते हैं। पहला प्रश्न था कि एक मछली है छोटी वाली, एक छोटी मछली जो है उसकी जो लंबाई है वो कितनी निकल के आ रही थी? छोटी मछली की बात करते हैं। देखिएगा, एक जो है वो छोटी मछली है। क्या है? एक छोटी मछली है। छोटी मछली, हम पहला प्रश्न को ले रहे हैं। इसकी जो लंबाई है वो क्या बताया गया? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बताया गया। और जो बड़ी मछली है वो बड़ी मछली की क्या यहाँ पर निकल के आई? बड़ी जो मछली है इसकी क्या निकल के आई लंबाई? वो निकल के आई यहाँ पर 18, क्या निकल के आई? 18 मीटर। अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ पर 18 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो हम 18 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? सीधे 1800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहला वाला जो था कि छोटी मछली जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो बड़ी वाली जो व्हेल शार्क है वो उसकी कितने गुना लंबी है? 1800। हम आंसर में क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि जो बड़ी मछली है, बड़ी मछली 1800, क्या लिखेंगे? 1800 सेंटीमीटर गुना लंबी है। देखिएगा, ये प्रश्न हमने इसको हल करा। प्रश्न कौन सा है वो भी बता देते हैं। प्रश्न ये वाला है जिसको हमने अभी हल किया। कौन सा वाला? ये वाला। यदि छोटी मछली 1 सेंटीमीटर है तो बड़ी मछली आपको अंदाजा लगाना, और यहाँ दिया ही हुआ है कि वो 18 मीटर लंबी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले प्रश्न को समझ गए अच्छे से। अब हम दूसरे प्रश्न को समझाते हैं जो लंबाई वाला बताया गया था। यहाँ पर 12 बच्चों से यहाँ पर इसकी तुलना करा था। तो जो व्हेल शार्क है, ध्यान दीजिएगा, जो व्हेल शार्क है, व्हेल जो
शार्क है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी है 18 मीटर। ये कंफर्म हो गया। अब यहां पर कहा कि जो 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे जो हैं वो 12 बच्चे की जो लंबाई है और जो वेल शार्क की जो लंबाई है वो दोनों की बराबर है। तो अब हमको क्या करना है कि एक बच्चे की लंबाई हमको पता करना है। क्या करना है? एक बच्चे की हमको लंबाई निकालते आना चाहिए। और हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, 18 मीटर में 12 बच्चों का भाग देंगे। हम इधर दे देते हैं, तो 18 में हम सीधे 12 का भाग देंगे, तो 12 एकम 12, तो हम 18 में से 12 को माइनस करेंगे, 8 में से 2 जाएगा, 6 आएगा और यहाँ पर शून्य हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा। अब 6 में भाग नहीं जाता तो यहाँ दशमलव और यहाँ शून्य लगा देंगे, तो 12 पंचे होता है 60। कितना होता है? 60। तो यहाँ पर शून्य में से शून्य गया शून्य, 6 में से 6 गया शून्य। अब यहाँ पर लिख देंगे 12 पंचे 60, 5 बार में गया तो 1.5, मतलब 0.5 को हम आधा कहते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे की जो है, एक बच्चे की जो लंबाई है वो कितने निकल के आ गई? यहाँ पर 1.5 मीटर निकल के आ गई। अब इसको हम सेंटीमीटर में देखते हैं, तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अब आधा मीटर मतलब क्या होगा? आधा मीटर या 0.5 बराबर इसका आधा कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये निकल के आ गई एक बच्चे की लंबाई यहाँ पर सेंटीमीटर में निकल के आ गई। कितनी आ गई? 1 मीटर। कितनी आ गई? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। वरना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर में, 1.5 मीटर। इस प्रकार से हमने इसको हल करा। देखिए ये बोला नहीं गया था, मगर हमको समझना था कि एक बच्चे की कितनी लंबाई होगी। तो एक बच्चे की लंबाई यहाँ पर निकल के आ गई 1.5 मीटर निकल के आ गई, या फिर हम 1 मीटर 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को समझते हैं। अब दूसरे प्रश्न को कैसे समझते हैं कि अब इसका वजन की बात करा। किसकी? वजन की। तो एक जो व्हेल शार्क है इसका वजन कितना है भाई? इसका जो वजन है, यहां लिखेंगे, इसका जो वजन है वो है 16,000 किलोग्राम है। अब यहाँ पर एक बच्चे का जो वजन कितना होगा देखते हैं। एक बच्चे का जो वजन है वो कितना निकल के आएगा? यहाँ 24 किलोग्राम होगा। भाई आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं वहां पर आपका वजन इतना ही होगा। तो आप क्या करेंगे कि 12 बच्चों में आप क्या करेंगे, 24 में आप क्या करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 12 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 12 बच्चों की क्या निकल के आ जाएगी? यहाँ पर 12 बच्चों का जो है वो वजन निकल के आ जाएगा। तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यहाँ पर लगाएंगे गुणा का निशान। फिर 4 एकम 4 और 2 एकम 2, तो 8 और 4 और 4 ये 8 और ये 2, तो 288 किलोग्राम ही निकल के आ रही है। तो यहाँ पर देखिएगा 12 बच्चों का जो वजन है वो कितना निकल के आया? वो निकल के आया 288 किलोग्राम निकल के आया। तो स्वाभाविक सी बात है, अब व्हेल शार्क का कहाँ रहा 16,000 किलोग्राम और इनका कहाँ रहा 288 किलोग्राम। तो पहले ही यहाँ पर बुक में बता दिया गया कि जो व्हेल शार्क है जो उसका जो वजन है उसका जो 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा है, और वो हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर लिया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? अभी देखिए, अभी हमने इसको हल किया तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो वजन है एक बच्चे का वो 24 किलोग्राम है या नहीं है? ये अभी हमने देखा। अब यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन कितना निकल के आया? 288 निकल के आया नहीं आया? ये भी हमने हल करा। अब व्हेल शार्क के वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 16,000 है उसमें से हम क्या करेंगे,
288 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 288 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो अंतर है वो निकल के आ जाएगा। भागने जा रहा है, यहाँ से उधार ले आएंगे, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से फिर 8 गया 1। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ से 1 उधार ले गए थे तो यहाँ बच गया 5 और ये बचा 1। तो 15,712 क्या निकल के आया? 15,712 किलो क्या आया? ग्राम आया। तो भैया जो लगभग कितना ज्यादा है? 15,712 किलोग्राम व्हेल शार्क का जो है वो वजन ज्यादा है। इस प्रकार से हमने इसको हल किया। मछली की पूंछ, व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? यहाँ पर जो है व्हेल शार्क है, व्हेल शार्क की जो पूंछ होती है वो देखिएगा खड़ी होती है। क्या होती है? सामान्य मछलियों की अपेक्षा आपने देखा होगा आड़ी होती है पूंछ, और व्हेल शार्क की जो पूंछ है वो ऐसे पैरों जैसी खड़ी दिखाई देती है, 2 पैरों जैसी ऐसी खड़ी होती है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस मछलियों के जो झुंड है इसको यहाँ पर क्या कहा गया? स्कूल कहा गया। और झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता और वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती है। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां पे भी एक झुंड होता है बच्चों का और उस झुंड में क्या होता है? एकता रहती है ना, हम उसको समूह कहते हैं बच्चों के, है ना। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ बता रहा है कि जो छोटी मछलियां होती हैं वो बड़ी मछलियों को डराने के लिए क्या करती हैं? ज्यादा पानी पी लेती हैं और वो फूल जाती हैं। इस प्रकार से जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ चित्र हैं। देखिए इसने फिश बनाया है, ये आकृतियां हैं यहाँ पर। इनसे आपको क्या करना है? आपको कटिंग कर लेना है पेपर की, इस प्रकार बहुत सारी, और आपको जोड़ जोड़ के ऐसे चित्र बनाना है। अब यहाँ पर मछलियां कौन कौन सी होती हैं? समुद्री अर्चिन, ये भी एक मछली है। लॉबस्टर, ये भी एक मछली है। ईल, ये भी एक मछली है। और लाल स्नैपर, ये भी एक मछली है। और देखते हैं मछलियों के प्रकार। सीप, ये भी मछली के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस, ये भी एक मछली के अंतर्गत आता है। झींगा, ये भी मछली है। और परच मछली है। और कतल मछली, है ना। स्क्विड, ये भी मछली है। और जेली मछली। कितने सारे मछलियों के प्रकार है। ये देखिए केकड़ा, सिल्वर पम्फ्रेट, ये भी एक मछली है। इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखा है? तो आप देखिए स्क्विड हम देखे हैं, जिसे हम गांव की भाषा में, एक है झींगा, झींगा देखा है। और ये बड़े बाकी ये परट मछली हमने देखा है। और कौन सी मछली देखा है? ये वाली आपने लाल स्नैपर देखा होगा। इसके अलावा ये जितनी भी मछलियां हैं ये बड़े बड़े समुद्र में पाई जाती हैं। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? तो आपने समुद्र देखा है, तो ठीक, नहीं देखा तो अब आगे देखते हैं। इसे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा या सच में देखा? तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है, ये हमको पता करना है। हमने फिल्मों में ही अधिकतर देखा है और YouTube में अब आजकल सब कुछ देखने को मिलता है। आप सर्च करके देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। देखो ये लहरें हैं, तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? जो लहरें हैं ये कम से कम 2 से ये 5 मीटर तक उठ सकती हैं। इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे। आगे है, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरों अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के पट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो
और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरों भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से फिर है, लकड़ी के पट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती, यदि हवा के साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न दे दिया, 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा, अंदाजा लगाओ। तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। अगले वीडियो में हम पेज क्रमांक 7 से इनको हल करेंगे आज के इस वीडियो में, और वो वीडियो होगा भाग 2 का। और ये भाग 1 में इतना हमने आज पढ़ा और इसको सीखा। आप इसको रिवीजन करिए, इसमें कुछ प्रश्न आए थे उसको मैंने डिटेल से समझाया, आगे भी इनको हम डिटेल से सीखेंगे, बढ़िया किलोमीटर और यहाँ पर समय को डिटेल में अच्छे से सिखाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।